देखो, बिजनेस स्टडीज में आप लोगों को अपना एक रजिस्टर बनाना है जिसमें नोट्स जो मैं लिखवाऊंगी वो क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग करना है, ठीक है। कोई बहुत सारे रजिस्टर्स नहीं बनाने हैं, बट अपने रजिस्टर्स पे लेबल जरूर करना है। जैसे कि रजिस्टर 1 का लेबल बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके जो भी चैप्टर्स हम करेंगे बस लेबल 1 पे इतना लिख दिया। उससे आपको ये पता रहेगा कि इस रजिस्टर में मेरे इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये तो मेन लेवल हो गया, क्योंकि 12th में रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो पढ़ाई की है एंड में जाके इतने रजिस्टर्स हो जाते हैं कि सब मिक्सअप हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होके चलो, कायदे से चलो, ठीक है। एक तो ये पहली चीज है कि अपने रजिस्टर्स की मार्किंग प्रॉपर करो। हर सब्जेक्ट के रजिस्टर की मार्किंग ऐसे ही करनी है आपने, फाइन। अब जब हम बिजनेस स्टडीज की बात करेंगे तो उसमें जो इंडेक्सिंग बनानी है वो कैसे बनेगा, चैप्टर नंबर 1 है ना। नोट्स मैं आपको बिल्कुल भी डिटेल्ड नोट्स नहीं लिखवाने वाली हूं, क्योंकि डिटेल्ड नोट्स का कोई पॉइंट नहीं बनता। हमें इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखने ही कोई नहीं आता कि डिटेल्ड नोट्स की जरूरत पड़े। मैं तुम्हें सिर्फ पॉइंटर्स लिखवाऊंगी, जो मेन पॉइंट्स होते हैं चैप्टर के, वो मेन पॉइंट्स लिखवा दूंगी। क्योंकि डिटेल में तो आप लोग तब लिखेंगे ही जब आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो जब असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तब आपको डिटेल में भी लिखने को हो गई। तो अभी कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपको डिटेल्ड नोट्स लिखवाऊं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चैप्टर्स, आपको पॉइंटर्स बनाना सिखाऊंगी, फिर कुछ चैप्टर्स के मैं लिखवाऊंगी और फिर कुछ चैप्टर्स के आगे चल के आपको खुद लिखने को दूंगी, ठीक है। तो पॉइंटर्स बनाने सीख जाओगे तो आगे चल के भी तुम्हें इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि नोट्स लिखवाए, मान लो पेज नंबर तुम डालते चले जाओगे। तुमने लिखा 1, 2, 3 है, फिर तुमने लिख दिया 5, बीच में एक पेज पे हो सकता है तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो 5 to 6 है। ऐसे करके यहाँ पे नोट्स के पेज नंबर, ताकि जब भी आपको जरूरत हो तो आप फटाफट देख सके कि इन पेजेस पे नोट्स हैं। फिर असाइनमेंट, केस स्टडीज एंड OTQs। उस चैप्टर का असाइनमेंट पेज किस पेज नंबर पर है और एक NCERT। एक NCERT क्वेश्चंस कि हमने इस चैप्टर के जो NCERT क्वेश्चंस है वो किस पेज नंबर के हैं। सपोज वो मैंने पेज नंबर 10 पे किए हैं, 10 से लेकर मैंने 15 तक किए हैं। फिर असाइनमेंट कर दिया मैंने 16 से लेकर 20 तक, फिर 21, 22 पे फिर NCERT क्वेश्चंस किए। फिर मैंने केस स्टडीज करी हैं 23 से लेकर 30 तक, और फिर पेज नंबर 31 पे मैंने सारे OTQs, MCQs जिसे हम कहते हैं, MCQs लिख लो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे या MCQs होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चंस होंगे तो इस तरह से सारे चैप्टर्स का, जब चैप्टर 1 खत्म हो गया तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, मतलब जो भी हम चैप्टर कर रहे हैं, और जब भी आप बनाओगे तो उसके बाद एक लाइन ब्लैंक जरूर छोड़ दोगे, ठीक है। जिससे कि अगर मान लो कुछ और कहीं आगे किसी पेज पे हम कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ काम करें तो आप यहाँ पे लिख सको, समझे। तो ये इंडेक्स आपका सबसे पहले बनना चाहिए। अपडेट रखो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होगे, मैनेज नहीं होगे, तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे मैनेज करोगे। कॉमर्स के बच्चों को तो रुपए वैसे संभालने होते हैं, बड़ी कंपनियों के एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है। तो अपने रजिस्टर से नहीं संभाल पाओगे तो भाई वो सब कैसे संभालोगे, राइट। तो डे 1 से हम ये शपथ लेते हैं कि रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे, इंडेक्स मेंटेन करेंगे, ठीक है, पक्का। फिर सेम चीज चलेगा, चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। पासिंग परसेंटेज अब हो जाएगी 80%, मतलब अगर 80% से कम आएंगे तो रीटेस्ट होगा। और 12th में रीटेस्ट आप लोगों का जल्दी जल्दी हो जाएगा। 11th में तो इसे बख्श दिया जाता था ना आफ्टर सम पॉइंट, 12th में नहीं बख्शा जाएगा। तो अगर पूरी बैच का ही आ गया तो तब तो बैच क्लास में ही हो जाएगा, और अगर पूरे बैच का नहीं आया
तो फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम पे आना पड़ेगा। हमारा पूरा मंथ का एक शेड्यूल होगा, हम उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। अगर उस शेड्यूल में हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे। टारगेट जल्दी पूरा कर लिया अगर हमने, आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ाई करी, मैंने डांटने में टाइम कम वेस्ट किया, मैंने पढ़ाने में ज्यादा टाइम लगाया, इन्वेस्ट किया, तो हमारा टारगेट जल्दी फ्री हो गया, तो हम उस क्लास में मस्ती भी कर सकते हैं, छुट्टी भी कर सकते हैं, जो मन में आएगा उस समय कर लेंगे। बट मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं करूंगी चलो चलो लालच करते हैं, बट फिर आपके ऊपर भी है। तो सेशन की स्टार्टिंग से बता रही हूँ, तुम लोग चाहोगे तो मैं स्ट्रेस दे दूंगी, और बिना स्ट्रेस के चलना चाहोगे तो मैं बिना स्ट्रेस के चला दूंगी। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, समझे? तो इस तरह से ये फॉर्मेट है, ये बना लो भी साथ के साथ ही, वरना बाद में फिर भूल जाओगे। साथ के साथ बना लो ये फॉर्मेट अपने रजिस्टर्स के फर्स्ट पेज पे। अब थोड़ा सा सिलेबस को समझ लो कि तुम्हारा सिलेबस क्या कहता है। तुम्हारा सिलेबस ये कहता है कि तुम्हारी जो बुक 1 है और बुक 2 है, ये 50 मार्क्स की है और ये 30 मार्क्स की है, और प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। तो जिसके भी स्कूल में प्रोजेक्ट समर ब्रेक से पहले दे दें, वो लोग कोशिश करना कि अपना प्रोजेक्ट समर ब्रेक में बना लें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बाद में जब आपका पीक पड़े, तो तुम 11th में भी एक्सपीरियंस कर चुके हो कि जब मेन पढ़ाई का टाइम आता है तब प्रोजेक्ट्स में टाइम पूरा वेस्ट होता है, फिर तुम क्लासेस भी मिस करते हो, स्कूल भी मिस करते हो, रात रात भर जागते हो। तो अपने काम को स्टार्टिंग से थोड़ा सा अरेंज करके चलो। ऐसे काम जो आपको पता है कि बाद में तंग करते हैं, उनको अभी से अच्छे से करो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद के लिए मत बढ़ाओ टाइम को, रेगुलर पढ़ने की आदत डालो। अगर सेशन की स्टार्टिंग से ही अपने काम को अप टू डेट रखना सीख जाओगे, काम को पाइल्ड अप नहीं करोगे, तो आपका वो जितना भी टाइम है वो सेव हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा आपके पास डबल टाइम है। तो नया साल, नई शुरुआत और नई ज़ील के साथ हम करेंगे। जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ेंगे। ये रात को पढ़ने वाली हैबिट, काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने वाली हैबिट कि कर लेंगे, जिस दिन क्लास होगी उस दिन कर लेंगे, फिर उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है नहीं कर पाते, तो वो डाउट की फॉर्म में आ जाता है। तो अवॉइड करना है ये सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए जो काम, एक छोटी सी बात है, जितना हम चैप्टर 1 घंटे की क्लास में करेंगे ना, अगर तुम घर पे पढ़ोगे तो वो हार्डली 15 to 20 मिनट्स ही लेगा। तो वो 15 to 20 मिनट साथ के साथ पढ़ने को दे दो, और जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ना है उसको एक बार पढ़ के आ जाओ। तो हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर देने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हाफ एन आवर बहुत थोड़ा सा टाइम है जो आप दे सकते हो। बस हम ये सोचते हैं हाफ एन आवर ही तो है, जबकि जो कम कंजम्पशन वाला टाइम है वो पहले दे देना चाहिए, ठीक है, समझे? आपकी जो बुक 1 है वो कंप्लीटली आपकी मैनेजमेंट बेस्ड है। मैनेजमेंट बेस्ड मतलब ये आपकी इतनी जनरल बुक है जिसको आप समझने के लिए अगर अपने डेली लाइफ से एग्जांपल लोगे और उसको डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो ये आपके लिए एकदम ऐसे रामबाण साबित होगी कि अरे वाह, हम अपनी लाइफ को कितनी इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, अपने काम को कितना इजीली हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट।
एक बिजनेस को किस तरह के एनवायरनमेंट से किस तरह का इम्पैक्ट आता है, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए क्या ऐसा एनवायरनमेंट है जो हम पे इम्पैक्ट डालता है। और फिर चैप्टर 4 हमारा प्लानिंग है, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर 6 स्टाफिंग, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग और चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। ये आपके वो सब चैप्टर्स हैं जो आपने लाइन वाइज ही करने हैं। एटलीस्ट ये चैप्टर्स तो हम इनको बीच में से कभी पिक कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया होगा आपको नेक्स्ट चैप्टर नहीं आएगा। तो अगर आप क्लास मिस करोगे तो आपके लिए ये दिक्कत आएगी। ये मत सोचना कि क्लास मिस कर दो, मैम नोट्स ही तो लिखवा रही हैं, चलो कॉपी कर लेंगे, चलो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है। रिकॉर्डिंग मिलना या वो नोट्स कॉपी करना आपकी क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझे। तो इसलिए इस चीज को कभी भी नहीं करना। बुक 2 आपकी कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, बुक 1 से कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फर्स्ट बुक हमारी मैनेजमेंट पर है, फिर हम स्पेसिफिक मैनेजमेंट पर आ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर 9 फाइनेंशियल मार्केट्स, बड़ा डिस्प्यूटेड चैप्टर है, कभी लगता है सिलेबस में है, कभी लगता है नहीं है। हर साल इस चैप्टर को बेचारे को ऐसे इज्जत बड़ी खराब होती है इसकी, ठीक है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे आपका प्रोजेक्ट मोस्टली बनता है, या तो इस पे बनता है या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बनता है। जनरली इन 2 चैप्टर्स पे आपका बनता है, ठीक है। और लास्ट है आपका कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, छोटा सा प्यारा सा बच्चा सा चैप्टर है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स आपके 15 मार्क्स के हैं, ये 2 चैप्टर्स आपके 15 मार्क्स के हैं। बाकी इन चैप्टर्स में ऐसा कोई वो नहीं है, ऑल्दो मार्किंग डिवाइड है, लेकिन इतना ज्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं कि हमारे मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 बुक्स हमें करनी है। टारगेट हमें रखना है कि हम अपना सिलेबस अगस्त, बहुत हद हुआ तो सितंबर, मतलब जब आपके हाफ ईयरलीज हो, तो अगर कोई एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके हाफ ईयरलीज में किसी के भी नहीं आ रहा, तब तो हम उसे स्किप कर देंगे, वरना हम कोशिश ये करेंगे कि हम सारा सिलेबस कर लें तब तक, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस जल्दी हो जाता है तो हमें रिवीजन करने का ज्यादा टाइम मिलता है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। बिजनेस स्टडीज में राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। होने को तो हर सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस है, लेकिन जो थ्योरी के पेपर होते हैं उनमें आंसर्स हमें पता होते हैं, लेकिन हम राइटिंग अच्छे से नहीं करते, हम प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं देते। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस इतनी करनी है, प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से करनी है कि आप अपने इस वजह से नंबर नहीं कटवाएं। थोड़ी सी हैंडराइटिंग में जो प्रॉब्लम है, कोशिश करो अभी स्टार्टिंग से अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा विलिंगली अपनी हैंडराइटिंग को बेटर करने की कोशिश करो। चाहे थोड़ा धीरे लिखो, स्पीड कम हो, लेकिन बेटर करो, क्योंकि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो आपके मार्क्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप इन चीजों पे काम कर सकते हैं। गॉट इट? समझे? तो ये सारा सिलेबस हमें करना है कितने दिन में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो खुद ही हिसाब लगा लो, अगर 5 महीने में हमें 12 चैप्टर्स करने हैं तो हमारे पास टाइम कितना कम है? 5 months 12 चैप्टर्स ऑन एन एवरेज। 5 मंथ का मतलब हो गया 20 वीक्स, है ना। तो हमारे पास ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 1.5 वीक पर चैप्टर है, 1.5 वीक्स पर चैप्टर ही है हमारे पास।
ठीक है, जो 2 वीक हमारे पास बच जाएंगे, वो 2 वीक तो हमें टेस्ट के लिए भी तो चाहिए। 2 वीक तो कम ही पड़ेंगे ना टेस्ट के लिए। 2 वीक में तो 6 क्लासेस हैं, तो 6 ही टेस्ट हो पाएंगे। तो मतलब रीटेस्ट लाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रीटेस्ट लाने के लिए स्कोप ही नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब हमें थोड़ी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी करनी पड़ेंगी, जिससे कि हम टेस्ट कर सकें और अच्छे से, राइट? क्योंकि 12 टेस्ट तो मिनिमम चाहिए, फिर चैप्टर्स को कंबाइन करके भी चाहिए, राइट? तो इसलिए हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम किसी एक चैप्टर को 1 हफ्ते से ज्यादा चलाएं, और उसके लिए हमें रेगुलर पढ़ना ही होगा। वी कांट अफोर्ड इट। गॉट इट? समझ रहे हो बातें सारी? नोट कर लो सिलेबस अपना। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.